बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप और हम सब जानते हैं कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और गर्मी के मौसम की वजह से इंसानी जिस्म को कौन कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और आज उन प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम हीट स्ट्रोक मीन्स के लू लगना डिस्कस करेंगे। हीट स्ट्रोक क्यों लगती है, हीट स्ट्रोक कौन कौन से लोगों में ज़्यादा चांसेस होते हैं लगने के, फिर हीट स्ट्रोक के अंदर कौन कौन सी तकालीफ होती हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, एंड वंस अगर हीट स्ट्रोक हो जाए तो उसको फर्स्ट एड कैसे किया जाए। तमाम व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि वीडियो के आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहें। व्यूअर्स, आप और हम सब जानते हैं कि बाहर के मौसम के फ़ौरन बाद गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है। बुनियादी तौर पे इंसानी जिस्म बाहर के मौसम में एवरेज टेम्परेचर या नॉर्मल वेदर का जो टेम्परेचर होता है प्लेजेंट टेम्परेचर के साथ एडजस्ट हुआ होता है, इजीली एब्जॉर्ब कर रहा होता है टेम्परेचर। हमारा जो थर्मोस्टेट है उसको प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब करके बॉडी को जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है उसी में कन्वर्ट करके पूरी बॉडी के अंदर फ्लो कर रहा होता है। अब प्रॉब्लम कब होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं और अचानक अगर गर्मियाँ शुरू हो जाएं तो फिर फर्स्ट फेस ऑफ हीट स्ट्रोक लू का लगना शुरू हो जाता है। क्यों? कि बॉडी यूज्ड टू नहीं है ज़्यादा टेम्परेचर की, ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर की, हॉट टेम्परेचर की। दैट्स वाई बॉडी को फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। हमारा जो थर्मोस्टेट है दिमाग के अंदर उसको टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। उसके नतीजे में फिर हीट स्ट्रोक का सिम्टम, हीट स्ट्रोक लू लगने के सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं। अब इस तरह की कैफियत या इस तरह का प्रॉब्लम कौन कौन से लोगों को ज़्यादा लगने के चांसेस होते हैं? नंबर 1, खास करके वो लोग जिनकी उम्रें 65 साल से ज़्यादा होती हैं विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर। एंड दूसरे नंबर पे वो बच्चे जिनका दिमाग फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता। एंड थर्ड, दिल का मर्ज जिन लोगों को लाहक होता है। फोर्थ, डायबिटीज़, ज़्यादतीस के मरीज़ों को भी ज़्यादा चांस होता है लू लगने का। फिफ्थ, वो लोग जो गर्मी के मौसम में कॉफ़ी, चाय, चॉकलेट या अल्कोहल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सिक्स्थ, छठे नंबर पे पानी कम पीने वाले लोगों को भी चांस होता है कि हीट स्ट्रोक लग सकता है। एंड 7 पे वो लोग जो सन एक्सपोजर ज़्यादा लेते हैं, मिसाल की तौर पे मज़दूर तबका, लेबर एंड एथलीट्स वगैरह को भी चांस होता है कि हीट स्ट्रोक इनको लाहक हो सकती है। अब ये तो वो सेक्शन हो गया जिनको ज़्यादा चांस होता है, हाई रिस्क पे होते हैं लू लगने के। अब हीट स्ट्रोक के अंदर बॉडी में क्या तकालीफ होती हैं, क्या सिम्टम्स होने शुरू हो जाते हैं?
वंस अगर हीट स्ट्रोक हो जाए तो सबसे पहले जो हमारा बॉडी का थर्मोस्टेट है, जो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर एब्जॉर्ब, जो बाहर का टेम्परेचर इसको एब्जॉर्ब करने में इसको दिक्कत होती है क्योंकि एक्सट्रीम हॉट होता है। उससे बॉडी के टेम्परेचर जो नॉर्मल 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, फिर ये जंप अप करता है 103, 104 तक भी जा सकता है टेम्परेचर बॉडी का ड्यूरिंग द हीट स्ट्रोक कंडीशन। एंड दूसरे नंबर पे दिल की धड़कन, हार्ट बीट, जो कि नॉर्मल इंसान के अंदर 75 से लेके मैक्सिमम 85 तक धड़कती है दिल एक मिनट के अंदर इंसानी जिस्म के अंदर। एंड हीट स्ट्रोक के अंदर 120, 120 या 130 तक स्पीड अप हो जाती है, इतनी ज़्यादा रैपिड हार्ट बीट बढ़ जाती है। एंड थर्ड, डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाती है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी एंड नमकियात की कमी होना शुरू हो जाती है बॉडी में। जब पानी और नमकियात की कमी होना शुरू हो जाएगी तो ऑब्वियसली बॉडी में टेम्परेचर भी ज़्यादा एबनॉर्मल है, आपकी एनर्जी लॉस हो रही होती है। जब एनर्जी लॉस होगी तो नतीजे में क्या होता है, बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो चल रहा होता है, जो खून का बहाव चल रहा होता है, दिमाग की तरफ देर से पहुंचना शुरू होता है। मतलब जो मुकर्रर वक्त है एंड मुकर्रर मिकदार में नहीं पहुंचता। ऑब्वियसली जब ब्रेन को पूरे मिकदार में खून नहीं मिलेगा मुकर्रर वक्त के अंदर, देन फिर मरीज अनकॉन्शियस होना शुरू हो जाता है। उसके नतीजे में मरीज बाजुकात फॉल डाउन हो जाता है, गिर भी सकता है, एंड गिरने के बाद सबकॉन्शियस या फिर फुली अनकॉन्शियस भी रह सकता है। अब इस तरह की जब कैफियत हो जाए, ये तो होगी सिम्टम्स, तो देन फिर आप और हम क्या कर सकते हैं, हम सब के पार्ट पर क्या जिम्मेदारी आती है। फर्स्ट एड तमाम लोगों को आनी चाहिए। सो हीट स्ट्रोक की फर्स्ट एड में सबसे पहले अगर मरीज की इस तरह की आप कैफियत देख रहे हैं, गिरा हुआ है, तो देन मरीज को धूप से हटा के छांव में ले आए। छांव के अंदर आप उसके कपड़े हटा दें, जस्ट नेकर या बरमूदा वगैरह उसके ऊपर रहने दें, एंड फिर शूज़ वगैरह भी उसके हटा दें। एंड अगर मरीज सेमी कॉन्शियस से बातें कर रहा है थोड़ी बहुत, तो कोशिश करें उसको पानी दें। पानी अगर उसके अंदर निमकोल अगर आपके पास मौजूद है तो निमकोल भी पिला सकते हैं, या फिर ऑर्गेनिक जूसेस वगैरह, लेमोनेड वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप पिलाना शुरू कर दें। उसके साथ फिर बर्फ़ अगर आपके पास मौजूद है तो मरीज़ को कोल्ड स्पंज करें। बर्फ़ नहीं भी हो तो नो प्रॉब्लम, मटके का पानी है, मटके के पानी से भी कोल्ड स्पंज करें। बाकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसके ऊपर भी आप पानी डालना शुरू कर दें। ये हो गया जब सेमी कॉन्शियस मरीज हो। अगर फुली अनकॉन्शियस मरीज है तो देन फिर आप उस सूरत में क्या करेंगे, ऑब्वियसली मरीज बेहोश है, आप पानी तो नहीं दे सकते, जस्ट छांव में ले आए, कपड़े हटा दें, नेकर रहने दें और शूज़ वगैरह हटा दें। फौरी तौर पे मरीज के पाँव ऊपर कर दें,
पाँव ऊपर करके 5 से 10 मिनट तक, 5 से 10 मिनट में अगर आप देख रहे हैं कि मरीज की आंखें खुलने लगी हैं, लिट बिट बातें करने लगा है, तो दैट्स गुड। फिर वही पानी वगैरह आप स्टार्ट कर दें। कोल्ड स्पंज तो अनकॉन्शियस में कंडीशन में भी आपको करनी है, पानी वगैरह इनटेक कराना शुरू कर दें, जूसेस वगैरह। अगर आप देख रहे हैं कि मरीज फिर भी कॉन्शियस नहीं हो रहा, होश में नहीं आ रहा, देन दिस इज मेडिकल इमरजेंसी। फौरी तौर पे कोशिश करें मरीज को हॉस्पिटल लेके जाने की, ट्रांसपोर्ट कराने की फौरी तौर पे कोशिश करें, क्योंकि वहाँ मालिज इसको एज पर गाइडलाइन अकॉर्डिंग दी तकलीफ उसके अकॉर्डिंग इसको ट्रीट करेगा, आईवी लाइन वगैरह मेंटेन करेगा, देन रिहाइड्रेट करेगा एंड बॉडी का टेम्परेचर वगैरह सारी चीज़ें फिर सेटल होना शुरू हो जाती हैं। अब आपकी जिम्मेदारी जस्ट फर्स्ट एड तक है। अब हमें प्रिवेंशन क्या करनी चाहिए हीट, ताकि हमें हीट स्ट्रोक लगे ही नहीं, लू हमें लगे ही नहीं। प्रिवेंशंस में हिफाजती तदाबीरों में नंबर 1, धूप का गर्मियों के अंदर कम से कम एक्सपोजर लें। अगर धूप में जाना ही है तो सर के ऊपर कपड़ा रख के जाए, सर को ढांप कर जाए। दूसरे नंबर पे पानी प्रॉपर मिकदार में पिया करें एज पर गाइडलाइन, 12 से 14 गिलास, मर्दों के अंदर 3 से 3.5 लीटर एंड औरतों के अंदर 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए विद इन 24 आवर्स। मशरूबात खास करके ऑर्गेनिक, लेमोनेड वगैरह इस तरह की चीज़ें रखें। अगर बिल्कुल ही बाहर जाना है अपने सन एक्सपोजर में, तो आप कभी प्लेन वाटर, कभी निमकोल वगैरह भी पी सकते हैं। एंड क्यों कि डिहाइड्रेशन के चांसेस फिर कम से कम हो जाते हैं। सो इस तरह की हिफाजती तदाबीरें अपनाएं और ख़ास करके रिच प्रोटीन वाली जो चीज़ें हैं, गोश्त वगैरह और फ्राइड चीज़ों से अवॉइड करें। एंड लिक्विड बेस जैसे वाटरमेलन वगैरह इस तरह के जो फल फ्रूट हैं वो प्रेफर किया करें। सैलड्स वगैरह ज़्यादा खाया करें गर्मियों के अंदर, प्रॉपर नींद लिया करें। सो इससे हीट स्ट्रोक से बचा जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि तमाम व्यूअर्स को रिगार्डिंग दी हीट स्ट्रोक, लू के लगने के मुतालिक जानकारी मिल चुकी होगी। अगर कोई भी इसके बावजूद सवाल है रिगार्डिंग दी हीट स्ट्रोक, जस्ट मेरे चैनल पे लिखें एंड आई विल रिस्पॉन्ड इट विद इन मीन टाइम। थैंक यू सो मच। अपने मेज़बान डॉक्टर शहमीर अली मेमन को इजाज़त दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर रहे। थैंक यू।